प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। राजा रेवत द्वारा अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया गया। उसकी आगे की कथा जन्मेजय द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री व्यास जी महाराज श्रवण कराते हैं। श्रवण कीजिएगा। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान आपने बतलाया है कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक में गए और वहाँ वे 108 युग तक ठहरे रहे। मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वे राजा ही बूढ़े क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दिनों की पूर्ण आयु उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, बुढ़ापा एवं गिलानी ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। राजा रेवत जब वहाँ चले गए तब राक्षसों ने सरयाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। प्रायः सभी अत्यंत भयभीत हो कुश स्थली छोड़कर इधर उधर कालक्षेप करने लगे। फिर क्षुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। वे ही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न रहकर कठिन तपस्या की। नारद जी उनके उपदेशक थे। उन्हीं से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी। राजन, मैंने सुना है उन्हीं इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े विकुक्षी थे। उनमें बल और वीर का पूर्ण समावेश था। महाराज इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, यह बात प्रसिद्ध है। शकुनी प्रभृति अत्यंत बलशाली जो उनके 50 पुत्र थे, उन्हें उन्होंने उत्तर देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। राजन, उनके 48 लड़के आज्ञानुसार दक्षिण देश की रक्षा में उद्यत हो गए। इनके अतिरिक्त जो 2 शेष पुत्र थे वे राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु के वे पुत्र विकुक्षी हुए। वे ही राजकुमार विपुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा विकुक्षी को राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया। स्वयं अयोध्या के राजा होकर वे शासन करने लगे। उस समय राजा शशाद को के द्वारा सरयू के तट पर बहुत से यज्ञ सांगोपांग संपन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम ककुत्स था हुआ, ऐसा सुना जाता है। उन ककुत्स के ही दूसरे नाम इंद्रभा और पुरंजय भी है। राजा जन्मेजय ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, एक ही व्यक्ति के कई नाम कैसे हुए? जिन जिन कारणों से पृथक प्रथम नाम रखे गए वे सब कारण मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता ककुत्स अयोध्या के राजा हुए। उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था। इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परास्त होकर त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान विष्णु बोले, प्रधान देवताओं, तुम लोग शशाद कुमार राजा ककुत्स से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो। वे ही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलित शक्ति सुलभता से प्राप्त है। महाराज भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले शशाद कुमार ककुत्स के पास जा पहुँचे। राजा ने धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा। राजा ककुत्स ने कहा, देवताओं में धन और पवित्र हो गया। मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, क्योंकि आज आपने मेरे घर पर पधारकर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए। देवेश्वरों, अब आप कर्तव्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही दुस्साध्य हो, मैं उसे सर्वथा संपन्न कर दूंगा। देवता बोले, राजेंद्र, हम तुमसे सहायता चाहते हैं। तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो। इस समय वे मानव देवताओं के लिए अजय हो गए हैं। तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त है, अतएव कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो।
भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। राजा ने कहा, सुर सत्तमो मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवराज इंद्र युद्ध के अवसर पर मेरे वाहन बने ऐसी सफलता मिल सकती है। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊंगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। देवताओं के इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा, सचीपते आप लज्जा छोड़कर इस नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रेरित करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया, मानो भगवान शिव के कोई दूसरे नंदीश्वरी हों। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए। वृषभ रूपधारी इंद्र के ककुध पर बैठे थे, जिससे उनका एक नाम ककुत्स पड़ गया। इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इससे इनका एक नाम इंद्रवाह हुआ। दैत्यों के पुर पर विजय प्राप्त की थी, जिससे पुरंजय इस तीसरे नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर महाबाहु ककुत्स ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी। यों राजर्षि ककुत्स के अनेक नाम हुए। महाराज ककुत्स बड़े सुविख्यात नरेश थे। उनके वंशज राजाओं की कुंडली पर काकुत्स के नाम से प्रसिद्ध है। ककुत्स की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश कहा जाता है। भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। अपने वंश के वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं असीम पराक्रमी पुत्र का नाम युवनाश पड़ा। युवनाश से परम धार्मिक शावंत की उत्पत्ति हुई। उन सावंत ने ही शावंती नामक नगरी बसाई, जिसकी तुलना अमरावती से की जा सकती है। महात्मा सावंत के पुत्र वृहदश हुए। वृहदश से राजा कुलाशु का जन्म हुआ। कुलाश ने धुंध नामक दैत्य का संहार कर डाला। तब से धुंधवार नाम से वे विख्यात हुए। यह बात परम प्रसिद्ध है। कुलाश के पुत्र द्रणाश हुए, जिन्होंने पृथ्वी सम्यक प्रकार से रक्षा की थी। द्रोणाश के सुयोग पुत्र श्रीमान हर्षु कहे गए हैं। हर्षु के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र बहरणाश और बहरणाश के पुत्र कृशास हुए। कृशास के बलशाली एवं सत्य पराक्रमी पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र महान भाग्यशाली यौवनाश का नाम सर्वप्रसिद्ध है। यौवनाश से श्रीमान राजा मानधाता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने 108 भव्य भवनों का निर्माण कराया था। मानद भगवती जगदम्बा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में सुंदर मंदिर बनवाए। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकाला गया था। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग राजा मानधाता के जन्म के विषय में यह कैसी कल्पनातीत बात आपने कही है। ऐसी बात तो कहीं सुनने देखने को नहीं मिली थी। अब आप उन नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश के उदर से कैसे उत्पन्न हुए, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन परम धार्मिक राजा यौवनाश के स्वरानियाँ थीं, परंतु किसी से कोई संतान नहीं हुई थी। इस कारण वे प्राय चिंता तो रहते थे। तदनंतर संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वे वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम पर उनका समय व्यतीत होने लगा। वहाँ बहुत से विप्र तपस्या कर रहे थे। उन नरेश को उदास देखकर विप्रों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अतः उन विप्रों ने राजा यौवनाश से पूछा, नरेश तुम इतने चिंतित क्यों हो? महाराज, कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे। राजा यौवनाश ने कहा, मुनियों, मेरे पास राज्य धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्वान हैं। महल में सैकड़ों साध्वी रानियां हैं। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा
शत्रु नहीं है जो मुझसे बलवान हो। मंत्री और सामंत नरेश सबके सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। तपस्वियों, संतान न होने का ही एकमात्र दुख मुझे सता रहा है, इसके सिवा दूसरा कोई दुख नहीं है। तपस्वियों, आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है। अब आपकी समझ में मुझ संतान कर्मकामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करो। तापसी, आपकी यदि मुझ पर कृपा है तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज योगनाश की बात सुनकर उन विप्रों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी ही सावधानी के साथ राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। विप्रों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहाँ रखवाया था। राजा को संतान हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा योगनाश को रात में बड़ी प्यास लगी गई। वे यज्ञशाला में चले गए, देखा सभी विप्र सोए हुए हैं, कहीं भी जल नहीं है। तब प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। विप्रों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। प्रातःकाल जब विप्रों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है, तब उन्होंने महान सशंकित होकर राजा से पूछा, किसने यह जल पिया है? राजा ही जल पी गए हैं। यह बात सुनकर वे समझ गए कि दैव सबसे बढ़कर बलवान है। तदनंतर यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर पधारे। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महान महाराजा योगनाश का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र निकलने का सारा श्रेय राजा के सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने झट उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। समय पाकर वे ही महान प्रतापी राजा मानधाता हुए। राजन, उन नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है।